जोहार। दिनमणि क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है समास, मोस्ट वांटेड टॉपिक। पिछले दिनों हमने डाला था कि आप क्या चाहते हैं, कौन कौन से टॉपिक पर क्लास चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा डिमांड समास पर हुई थी। उस समास को फिर मैंने बनाया भी था एक वीडियो, तो उसमें कुछ मिसमैच हो गया था साउंड और वीडियो में, इसलिए उसको हटा देना पड़ा। फिर से मैं कुछ टेक्निकल इशू आ गई है, तो उसके वैकल्पिक उपाय के तौर पर आज मैं विदाउट वीडियो आप लोगों को इस टॉपिक पर कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं। आज हम लोग समास को फिर से जानेंगे। हालांकि समास पर पहले भी वीडियो है, लेकिन और भी क्लियरेंस चाह रहे थे, इसलिए मैंने इसे फिर से आप लोगों के सामने रखने का प्रयास किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि समास की परिभाषा क्या है, दू चाहे दूले बेसी स्वतंत्र पदक मेल के समास कहल जाए। समास शब्द बने के एगो प्रक्रिया है। समास क्या है? शब्द बनने की एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि दो या अथवा दो से ज्यादा पदों को मिलाकर एक पद बना दिया जाता है। तो समास का मतलब ही वही होता है, छोटा कर देना। ऐसा पद मेल से नावा शब्द बने प्रवृत्ति खोरठा में पावल जाए। इस तरह मैंने समास की प्रवृत्ति खोरठा में भी पाई जाती है। जैसे गोड़ा धान, सिरा घर, बोकटंगी, पांच गुटिया, बेजुइत, ये सब क्या है? सबके सब समास है ना, क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक पदों का मेल है। ऐसे समास के भेदों को लेकर जो है कंफ्यूजन है। खोरठा में समास के भेद अलग अलग विद्वान अलग अलग बताते हैं, अलग अलग संख्या बताते हैं समासों की। तो यहाँ पर सभी जो भी संख्याएं हैं, वो ए.के. झा के ग्रामर में हो या फिर पी.एन. होदार जी के ग्रामर या और किन्हीं के ग्रामर में हो, तो उसके अनुसार हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सभी भेदों को समझेंगे, कितने भेद फाइनली होते हैं, इसको भी समझेंगे किस आधार पर। तो चलिए यहाँ पर हम बता रहे हैं कि जैसा कि मैंने किताब में भी बताया है, मेरी किताबों में 6 भेद का ही उल्लेख है समास के। यहाँ पर भी मैं 6 भेद ही बता रहा हूँ। तो 6 भेद क्या क्या हैं? अड़सड़िया, जिसको द्वंद्व समास कहा जाता है हिंदी में। दूसरा अड़गाही, बहुब्रीहि समास। तीसरा पेछवाड़ी, तत्पुरुष समास। चौथा पटतरिया, कर्मधारय समास। और पांचवा आग संख्या, द्विगु समास। और छठा अव्ययभाव समास। तो ये जो 6 समास हैं, इनके अलग अलग नाम हैं। हिंदी में अलग नाम है, खोरठा में ए.के. झा ने नामकरण किया था, उसी नामकरण को हम लोग भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो 6 समासों के ये भेद हैं। मकिन पहले समास के 7 भेद नए समास के नाम से बतवल गए हैं। 7वां भेद नए समास। और ए.के. झा ने एक और समास की चर्चा की है, जिसको कहते हैं क्रियाक समास, माने क्रियापद वाला समास, माने क्रिया जिसमें अर्थ निकले क्रिया करने का। इस तरह के समास को उन्होंने एक अलग 8वां दर्जा दिया है। तो कुल मिलाकर ए.के. झा के अनुसार 8 समास के भेद हैं। पुराने व्याकरण के अनुसार 7 भेद हैं। कुछ लोगों ने 7 भेद बताया है। तो चलिए सभी भेदों को समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले अड़सड़िया समास। अड़सड़िया मतलब अड़सड़, एक दूसरे से कम नहीं, कोई किसी से कम नहीं, इस तरह का अर्थ भाव जिस समास से निकले वो अड़सड़िया समास कहलाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जो शब्दों का मेल होता है, दोनों शब्द प्रधान होते हैं। यानी 3 पद रहते हैं, तो 3 में से एक को विलुप्त कर दिया जाता है। माय बाप, माय और बाप,
जो संयोजक है उसको विलुप्त कर दिया गया, माए बाप हो गया। दाल भात दायलर भात, हार गरु हारर गरु, खेत बारी खेतर बारी, घर दुआर घर हर दुआर, बेस बेकार, और बहुत, बूढ़ा बूढ़ी, झाड़ पात, छुआ जुवान, बेटा बेटी, हैंट ऊपर। इसमें देख रहे हैं कि अर्थ जो निकलता है दोनों ही पदों से निकलता है। जब हम बोले कि माए बाप आवो हथ, तो यहाँ माँ और बाप दोनों ही आ रहे हैं। दाल भात बन गल है ना, दाल और भात दोनों बन गए। हार गरु लेके चल गल, तो हार गरु हार और बैल भी लेकर चला गया। खेत बारी, हमार इतना खेत बारी है, खेत भी बारी भी, दोनों का अर्थ इसमें आ रहा है। घर दुआर, घर और दुआर ये सहचर शब्द है, हालांकि इसको समास के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घर दुआर इसका अर्थ बहुब्रीहि समास भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम अड़सरिया समास में भी रख सकते हैं घर और दुआर, घर और उसका दरवाजा। इस सेंस में बेस बेकार, बेस मतलब बढ़िया, बेकार मतलब खराब, बेस बेकार। और बहुत, खैर लिखा हुआ है थौर होना चाहिए ना, तो और बहुत, और 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 बहुत। अब देखिए बेटा बेटी, छुआ जुआन, झार पात, तो सब में इसमें एक दूसरे से कोई कम नहीं है। और ऐसे समास को पहचानने का उपाय क्या है? जब विग्रह करेंगे यानी तोड़ेंगे, समास को अलग करेंगे पदों को, तो देखेंगे कि इसके बीच में क्या आ जाएगा, ये जो है आर आ जाएगा। आर मतलब और, अथवा आ जाएगा। जैसे रात दिन, रात दिन, रात चाहे दिन, अथवा भी हो गया। रात और दिन, संयोजन, संयोजक लगाकर। अथवा में भी विभाजक है या वैकल्प, विकल्प देने वाला है। तो इस तरह की स्थितियां जहां पर आएंगी, जहां आर, चाहे, बा, किंबा ऐसे शब्द आएंगे बीच में, तो समझ लीजिए कि वो अड़सड़िया समास है। ये समझना आसान है, ये समास ज्यादा कठिन है नहीं। अड़गाही समास, इसको बहुव्रीहि समास कहते हैं हिंदी में। जहां दो पद मिलके, जहां दो पद मिलके दो पद से भिन्न तेसर का अर्थ के बोध करावे और वो अर्थ लाक्षणिक और रूढ़ होवे। इसकी परिभाषा कि जब ऐसी स्थिति हो जहां दो या दो से अधिक पद मिले हों, वैसा शब्द बन गया, एक नया शब्द बन गया समासीकृत शब्द, यानी छोटा करके। लेकिन उसका अर्थ जो है, जो पद मिलकर बने हैं समास, उन पदों से भिन्न एक नया अर्थ देता है। उन पदों के जो सामान्य अर्थ होते हैं उससे भिन्न एक नया अर्थ देता है, और वो अर्थ लाक्षणिक यंत्र में तो उसके लक्षण पर आधारित और रूढ़ होता है। रूढ़ मतलब फिक्स हो जाना, माने उसी के लिए तय हो जाता है। तो ऐसे में उसको कहते हैं बहुव्रीहि समास। जैसे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है रात चौरा। रात चौरा मतलब रात को चरने वाला, विचरण करने वाला। तो रात को तो बहुत लोग विचरण करते हैं, है ना? लेकिन उसका सभी लोगों के लिए रात चौरा शब्द इस्तेमाल नहीं होता है। इस्तेमाल होता है किसके लिए? बहादुर। बहादुर मतलब क्या होता है? बहादुर मतलब होता है चमगादड़, रातें चरे वाला जीव, है ना? सभी तरह के जीवों के लिए हो जाना चाहिए था, लेकिन सिर्फ बहादुर के लिए रात चौरा का व्यवहार होता है, इसलिए फिक्स हो गया। और लक्षण के आधार पर है। बहादुर रात को ही विचरण करता है, वो दिन को अपने अड्डे पर लटकल रहता है। तो कुछ लक्षण मिला यहाँ,
उस लक्षण के आधार पर राज चौरा कहा गया बहादुर को। तीन मुड़िया, तीन मुड़ी वाला, तीन मुड़ी वाला तो कोई है नहीं, लेकिन इसका यहाँ पर फिक्स अर्थ क्या है? बूढ़ा, अटूट बूढ़ा, जिसको झोलगो बूढ़ा कहते हैं, है ना। क्या करता है ऐसे? किस बूढ़ा को तीन मुड़िया क्यों कहा गया ऐसे बूढ़ा को? क्योंकि जब बूढ़ा बहुत ज्यादा उम्र वाला हो जाता है तो उस समय वो जो बैठता है तो उसके घुटने जो हैं ऊपर उठकर सर के बराबर हो जाते हैं, यानी जब मोड़ कर बैठता है तो पैरों को जमीन में रखता है, तलुओं को, और घुटने जो है ऊपर उठ जाते हैं और उसी के सामने जब मुड़ टिका देता है, चूंकि झूल जाता है वो, की कमर झुकी हुई रहती है, तो मुड़ी के पैरेलल में दोनों घुटने आ जाते हैं और दूर से देखने पर लगता है तीन मुड़ी वाला है, तो तीन मुड़िया इसलिए कहा गया। तीन मुड़िया यहाँ पर किसी दूसरे के लिए नहीं बल्कि सिर्फ बूढ़ा के लिए फिक्स हो गया है, इसीलिए ये बहुब्रीहि समास है। पैन सौखा, पानी के सोखे वाला, पानी के सोखे वाला तो और भी कुछ हो सकता है, लेकिन नहीं, इंद्रधनुष यानी रेनबो के लिए इसका व्यवहार होता है इसका, तो पंचसौखा भी बहुब्रीहि समास है। हट कटौना, खाटी का को काटने वाला, जिसका खाटी कट रहा है, खाटी कट रही है, खटिया, तो खटखटौना कहा जाता है, एक प्रकार की गाली है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि खटखटौना, यहाँ लक्षण के आधार पर यह शब्द बना है, खटिया कटौना, खटखटौना। खटिया किसका कट जाता है, किसकी कट जाती है? जो आदमी मर जाता है उसकी खटिया को तोड़ ताड़ के रख देते हैं, हाँ, श्मशान में, है ना। तो इसलिए कहा जाता है खटिया कटौना, यानी तो मर जीवे, गाली में देती। खप्पर पड़ा, एक किस्म का पीठा, खप्पर पता, खपरा से पड़ा, पोड़ा हुआ, तो और भी चीजें हो सकती है खपरे से पड़ी, जली हुई चीजें, लेकिन यहाँ खपर पड़ा एक खास किस्म झारखंडी पीठा है जिसको कई नामों से जाना जाता है, गोरगोरवा, पनरइस्का, ढक्कन डब्बा, तुमली छता, खपर पीठा, इस तरह कई नाम है उसके खपर पोड़ा पीठा का। तो ये खपर पोड़ा जो खास, खपर में पकड़ा कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ खास एक पीठा के लिए जब उसका प्रयोग होता है तो वो यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो गया। पेट मधुआ, पेट मधुआ, पेट और मधुआ मिलकर बने हैं, तो इसका मतलब फांकी मारने वाला, फांकी मारता है काम में और खाने में बहुत वीर होता है, ऐसे लोगों को पेट मधुआ कहा जाता है, जो कि लक्षण के आधार पर अर्थ निकलता है और फिक्स हो गया है ये शब्द। पाँत काना, पंक्ति में काना, ये सही पंक्ति में काना, तो ये क्या पंक्ति में कोई काना आदमी बैठा है? नहीं, या काना आदमियों की ये पंक्ति है? नहीं। किसी को छीन भेद करना, उपेक्षित करना, एक ही जगह पर बैठे हुए हैं और उसको ज्यादा महत्व, किसी को ज्यादा महत्व देना, किसी को बिल्कुल कम महत्व देना, खाना वगैरह भोजन वगैरह परोसा जाए तो किसी को कम देना, किसी को ज्यादा दे देना, जो अच्छी चीजें हैं, अच्छा आइटम है उसको, तो ऐसे में कहा जाता है पायतकाना करक, है ना। पायतकाना यहाँ पर खास अर्थ में रूढ़ हो गया, पंक्ति का काना वाला मामला यहाँ नहीं है, मामला है उपेक्षित करना, किसी को कम महत्व देना। हरदी पानी, बियाह लाल सदर लड़की देखे ने, हरदी पानी, हरदी और पानी से बना है, तो हरदी पानी यहाँ पर खास अर्थ में प्रयोग होता है। जब किसी लड़की को सदर देखने के लिए जाते हैं सभी हित मित्र कुटुंब के साथ, तो उसको कहते हैं हरदी पानी करें। हरदी पानी यहाँ पर रूढ़ हो गया किसके लिए? उस तरह के नेक के लिए, शादी का जो पहला एक उपक्रम है उसके लिए, है ना। तो यहाँ पर हरदी पानी मतलब हरदी और पानी को मिला देना नहीं, बल्कि हरदी पानी एक नेग है, उस अर्थ में इसका प्रयोग होता है, इसलिए ये हरदी पानी बहुब्रीहि समास। भीत माछी, भीत माछी मतलब छिपकली होता है, तो भीत माछी, भीत मतलब दीवार
और माछी मतलब तो जान ही रहे हैं, मक्खी। तो क्या भीत माछी माने मक्खी जो है दीवार पर बैठी हुई उसको कहते हैं भीत माछी? नहीं, छिपकली को। तो यहाँ पर खास अर्थ भीत और माछी था जो शब्द बना, उसका सामान्य अर्थ क्या होता है? तो वही दीवार पर की मक्खी, दीवार पर बैठी हुई मक्खी, चाहे दीवार की मक्खी, लेकिन वो नहीं होके छिपकली एक तीसरे अर्थ को यहाँ पर उस शब्द के लिए निर्धारित है। तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज। तिरंगा तीन रंग वाला, तीन रंग वाला, तो तीन रंग वाला कोई कपड़ा, सभी कपड़ा को तो नहीं कह सकते हैं तिरंगा। लाल पीला काला, चाहे हरा सफेद नीला, जो भी हो, पीला सफेद लाल, है ना, लाल काला हरा, इस तरह अलग अलग तीन रंग हो सकते हैं, लेकिन तिरंगा शब्द भारत के राष्ट्रीय ध्वज के लिए ही फिक्स हो गया है। प्रधानमंत्री ने तिरंगा फहराया, चाहे लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया। तो यहाँ पर तिरंगा फहराना मतलब राष्ट्रीय ध्वज को फहराना, ना कि तीन रंग का कोई दूसरा झंडा फहरा देना किसी दूसरे रंग का। तो तिरंगा शब्द आज रूढ़ हो गया है इसके लिए, राष्ट्रीय ध्वज के लिए, इसलिए ये भी बहुव्रीहि समास है। सरग बिंधा, सरग का बिंधा मतलब आकाश को बींधना, ये सामान्य अर्थ है उसका, लेकिन इसका लाक्षणिक अर्थ क्या है? जिसकी बात मतलब जो ऐसी बात, हाँ, जिसको विश्वास नहीं किया जा सकता, माने बहुत ही क्या कहें, अविश्वसनीय कोई डींग हाँक दे तो उसको कहते हैं सरग बिंधा बात करना, है ना। तो सरग बिंधा मतलब सरग को बिंधने वाला नहीं, अविश्वसनीय बात को सरग बिंधा बात कहते हैं। हाँ। हेटमुड़िया, हेटमुड़िया गाय गरु जो कि मड़ी को झुका के रहते हैं, कमजोर लोगों के लिए हेटमुड़िया शब्द कमजोर प्राणी के लिए व्यवहार होता है ना। तो हेटमुड़िया, यहाँ पर हेट कोई भी नीचा मुड़ी करके बैठा हुआ है तो उसको हेटमुड़िया नहीं कहेंगे, बल्कि ये खास तौर पर गाय गरु जैसे सीधे जानवरों के लिए प्रयोग होता है। गुलाब जामुन, गुलाब और जामुन, चाहे गुलाब जैसन जामुन, जो भी हो, तो गुलाब जामुन आज उसका जो शाब्दिक अर्थ है गुलाब और जामुन का, उससे भिन्न यहाँ पर अर्थ दे रहा है क्या? एक तरह का, एक तरह की मिठाई। आग टंगी, आग टंगी मतलब आग को टांगना, आग को टांगना, ये अर्थ नहीं है इसका। इसका अर्थ होता है खतरा वाला काम करना। आग टंगी करेक्ट मतलब खतरा वाला काम करना। अज्ञा, अज्ञा बेताल, अज्ञा बेताल, अज्ञा मतलब आग और बेताल मतलब वही बेताल पचीसी वाली कहानी हो सकती है, उसका नायक और उसका जो भूत कैरेक्टर है। अज्ञा बेताल, ढेर गोसाहा स्वभाव है, बहुत गुस्सैल स्वभाव को अज्ञा बेताल कहते हैं। गोबर गणेश, ढेर बोका आदमी। सतघरवा, सात घर वाला, सात घर माना, तो सात घर वाला को सबको नहीं कहेंगे, किसको कहेंगे? एक तरह का खेल है सात वाला। उलट पतरा, पतरा मतलब पत्र मतलब पत्ता, उलट मतलब पलट देना। तो यहाँ पर पत्ता पलटना नहीं है, यह पलटा हुआ पत्ता उसका अर्थ नहीं होता है, बल्कि उसका अर्थ होता है क्या? अपनी बात पर स्थिर नहीं रहना, कायम नहीं रहना, कब पलट जाएगा, वचन का कोई वैल्यू नहीं। जिसके वचन का कोई वैल्यू नहीं, जिसके वचन का कोई भरोसा नहीं। उलट पत्र,
इस सब प्रकार बहुब्रीहि समास हो गए। अब पेशवाड़ी समास। पेशवाड़ी मतलब तत्पुरुष। तत्पुरुष समास में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, यानी आखिरी वाला पद उसी से अर्थ बनता है, वही वहां पर मौजूद रहता है। तो यहाँ पर क्या है कि वही दो या दो से पदों का मेल है, लेकिन अंतिम पद या आखिरी पद जो होता है वही मुख्य होता है। जैसे गोड़ाधान, जब बोले हम गोड़ाधान, गोड़ाधान एक चूड़ा बड़ी स्वाद है ना, तो गोड़ाधान, गोड़ा का नहीं बल्कि धान का चूड़ा। पनकौआ, पानी में रहने वाला कौआ, तो यहाँ पर पानी में, पानी, हाँ पानी में रहे वाला कौआ। सोन पेटारी, सोना के पेटारी मतलब सोना के बक्सा। सत बेटा, सैतीन का बेटा। बैगन बारी, बैगन के बारी। हर जोतवा, हार के जोते वाला। मरघट्टी, मरघट्टी मतलब मरल लोग के खातिर घाट है ना। इस तरह धान खेत, धान खातिर खेत। भूस कुढ़ा, भूसा बनल कुढ़ा, सत्तू। इस प्रकार, तो ये समास सबसे लंबा चौड़ा है, इसलिए कि ये जो समास है इसका निर्माण कैसे होता है, दो या दो से अधिक पदों के मेल से ही होता है। लेकिन इसमें जो विलुप्त होता है, जो शब्दों के निर्माण में, वो होता है कारक के भिन्न भिन्न चिन्हों, विभक्तियों का, कर्म से लेकर अधिकरण तक, कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक के कोष्ठा के चिन्हों का लोप करके ये समास बनता है। इसी के आधार पर कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक के अलग अलग जो रूप हैं, अलग अलग भेद हैं, उन भेदों को भी समास के रूप में देखा जा रहा है। तो उसे भी हम लोग समझेंगे। यहाँ पहला हो गया कर्म तत्पुरुष। यहाँ कर्म कारक का जो चिन्ह है के, इसका विलोपन होगा, नहीं लुप्त होगा, इसको हटना पड़ेगा। तो काट के खोदे वाला, कट खोदने वाला, चाहे लकड़ी के खोदने वाला, तो क्या हो जाएगा, कट खोदवा। हार, हार तोड़वा, हार के तोड़ के काम करवैया। यहाँ पर हार के तोड़ के मतलब कठिन श्रम करना, हालांकि इसको बहुब्रीहि में भी लाया जा सकता है। चलिए, भात खो का, भात के खाए वाला। मट कटवा, माटी के काटे वाला। भात रंधवा मतलब भात के रींधे चाहे रांधे वाला। तो ये सब के सब। पानी भरवा, पानी के भरवैया, पानी को भरने वाला। पेपर बेचवा, पेपर के बेचवा, पेपर बेचवा, पेपर के बेचने वाला। मगर मरम छुआ, मरम के छुए वाला। मन महुआ, मन के मोहे वाला। चरे मारवा, चरे के मारे वाला। कुकुर पोसवा, कुकुर के पोसवैया। ये सब के सब देखिए कारक के चिन्ह जो के चाहे रा या है, तो उसको विलुप्त कर दिया जाता है, उसको विलुप्त करके दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है, और अंततः एक समास का एक भेद जो है, हम लोग एक भेद का एक उपभेद पूरा कर रहे हैं। कर्म तत्पुरुष, इसमें से का प्रयोग होता भी है, नहीं भी होता है। मतलब करण कारक में ए का भी व्यवहार होता है, कर्ता कारक की तरह। हाथे लिखल, हाथ से लिखल। ढेंकी कुटा मतलब ढेंकी से कुटल, ढेंकियां कुटल भी लिखा जा सकता है। कल कुटा, कल यानी मशीन से कुटल। कट घोड़ा, काठ से बनल घोड़ा। भुरतिया, गुड़ पीठा, गुड़ से बनल पीठा। इस तरह अलग अलग उदाहरण हैं सबके। हाथ पैंचा, हाथ से लल पैंचा। तो इस प्रकार ये जो है
तत्पुरुष का दूसरा भेद वो है तीसरा भेद करण, है ना। अब इसके बाद संप्रदान कारक, इसमें सिराय सिराइल वगैरह तक लेल घर। इसमें क्या होता है, इस संप्रदान कारक का जो चिन्ह है, जो आप जिस रूप में उन्हें यहाँ पर, हाँ, संप्रदान कारक में क्या होता है कि के लिए जो चिन्ह है संप्रदान कारक का, खातिर वगैरह, उसका विलोपन होता है। इस प्रकार से संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष में देखिए, तो आज हम लोगों ने संप्रदान तत्पुरुष तक, करण तत्पुरुष तक जाना। कल हम लोग दूसरे वीडियो में आगे हम लोग इसको पूरा कर देंगे। बहुत लंबा हो जाता वीडियो, इसलिए 2 पार्ट में समास को हम समझेंगे बढ़िया से, नए तरीके से, और संपूर्ण कंसेप्ट, मतलब यानी कि जितने लोगों का समास पर अपना विचार है, मंतव्य है, भेद है, रूप हैं, उन सबों को जानते हुए हम लोग समास प्रकरण को पूरा करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे इसी समास के अगले भेदों को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद।